किसी गांव में एक चिड़ी मार रहता था। बहुत जालिम, कठोर और बेदर्द। जंगल के परिंदे ही इससे नफरत नहीं करते थे, गांव वाले भी इससे घिन खाते थे। वो रोज अंधेरे मुंह जाल लेकर जंगल में घुस जाता और बीसियों बेजान परिंदों को पकड़कर बाजार में बेच आता। एक दिन शाम को वो जंगल से घर वापस आ रहा था। उसके कंधे पर जाल लटका हुआ था और दूसरे पर परिंदों से भरा हुआ थैला। यकायक मगरब की तरफ से घनघोर घटा उठी और देखते ही देखते आसमान पर छा गई। ऐसा घटाटोप अंधेरा छाया कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। चिड़ी मार ने लंबे लंबे डग भरे कि जल्दी घर पहुंच जाए, पर अभी थोड़ी ही दूर गया था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पास ही एक दरख्त था। चिड़ी मार ने जाल और थैला इसके नीचे रखा और खुद तने से टेक लगाकर लेट गया। वो सुबह 4 बजे का उठा हुआ था और जंगल में घूमते फिरते थक भी गया था। लेटते ही नींद आ गई। अभी आंख लगी ही थी कि कानों में किसी की आवाज आई। एक बारीक सी आवाज किसी को पुकार रही थी। चूचू चूचू, तुम कहाँ हो? चूचू चूचू, तुम कहाँ हो? चिड़ी मार ने आंखें खोल कर देखा। इसके आसपास कोई भी नहीं था। बरखा बरस रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। शायद मैं ख्वाब देख रहा था, उसने कहा और फिर सो गया। चंद लम्हों बाद ही वही आवाज फिर आई। तुम कहाँ हो? चूचू चूचू, तुम कहाँ हो? अचानक परिंदों वाले थैले में हरकत हुई और किसी ने जवाब दिया, चूचू चूचू, मैं यहाँ हूँ। चूचू चूचू, मैं यहाँ हूँ। चिड़िया ने कहा, आ जाओ, कब से तुम्हारी राह तक रही हूँ। आ जाऊं, थैले में से आवाज आई। कैसे आऊं? मैं तो थैले में बंद हूँ। चिड़िया ने कहा, थैले के बंद तोड़ दो, कपड़ा फाड़ दो, जल्दी करो, चिड़ी मार सो रहा है। आवाज आई, मैंने बड़ी कोशिश की, थैला बहुत मजबूत है, बाहर नहीं निकल सकता। चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी। कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं। हाय जालिम, तूने ये क्या किया? मेरा घर उजाड़ दिया। अल्लाह करे तेरा भी खाना खराब हो, तेरे बीवी बच्चे बेआसरा हो जाए। सबर करो सबर, रोने धोने से कोई फायदा नहीं। थैले से आवाज आई। चिड़िया बोली, अगर मेरे बाज के पंजे होते तो मैं इस मूसी का मुंह नोच लेती, इसकी आंखें निकाल देती। ठहरो, मैं अभी शेरों और चीतों को बुला कर लाती हूँ, वो इसकी हड्डियां चबा जाएंगे। थैले में से आवाज आई, मेरी प्यारी चिड़िया, अब मेरा आखिरी वक्त है, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। चिड़िया बोली, कहो क्या बात है? सुनो, थैले में से चिड़े ने कहा, इस दरख्त के पीछे एक गहरा घड़ा है, इसमें पानी खड़ा रहता है, जिससे दरख्त की जड़ें खोखली हो गई हैं। आज रात ये नहीं बचेगा। मेरे ख्याल में तो बस गिरने ही वाला है। अगर चिड़ी मार पर गिर गया तो ये दब कर मर जाएगा और मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। चिड़िया फौरन बोली, इस जालिम की यही सजा है। अब मुझे शेरों और चीतों को बुलाने की जरूरत नहीं। चिड़ा बोला, मेरी बात सुनो, तुम्हें इसकी जान बचानी है। चिड़िया बोली, इस शैतान की, जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है, जो बेशुमार परिंदों का कातिल है। नहीं नहीं, इसे मरने दो, इसे जहन्नुम में जाने दो। मेरी चिड़िया, चिड़े ने कहा, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगी। सुनो, तुम समझती हो कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही दुखी हो? इंसान तुमसे ज्यादा दुखी है।
हम तो दरख्तों पर बसेरा करके, दाना दुनका चुग के, फल फूल खा के, नदी नालों का पानी पी के गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इंसान को पेट पालने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इन्हें एड़ी चोटी तक पसीना बहाना पड़ता है, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। इस चिड़ी मार को ही देख लो, इसकी एक बीवी और 5 बच्चे हैं। ये इन सबका पेट पालता है, कपड़े लत्ते का बंदोबस्त करता है। अगर ये मर जाए तो इसके बीवी बच्चों का क्या होगा? इस पर नहीं तो इसके बीवी बच्चों पर रहम खाओ। चिड़िया खामोश थी, दरख्त खामोश थे, पत्ते और शाखें खामोश थीं कि इस जालिम इंसान की जान बचाना चाहिए कि नहीं। फिर अचानक चिड़िया ने पर फड़फड़ाए, चिड़ी मार के पास आई और इसके मुंह पर जोर से पर मारा। चिड़ी मार हड़बड़ा कर उठा। उसने इधर उधर देखा और बोला, कितना भयानक ख्वाब था। फिर इसे अचानक चिड़े और चिड़िया की बातें याद आईं। वह जल्दी से उठा और दरख्त से दूर हट गया। इसी लम्हे दरख्त की जड़ें चिड़चिड़ाई। इसने जोर का झूला खाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। चिड़ी मार हैरत से मुंह फाड़े खड़ा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके होश ठिकाने आए। वो हौले हौले दरख्त के पास आया, थैला उठाया और इसे खोलकर सारे परिंदे आजाद कर दिए। फिर इसने जाल को ठोकर मारी और सर झुकाए घर की तरफ चल दिया। अब वो जंगल में नहीं आता था, खेती बाड़ी करता था। चिड़े की नेकी से बाकी परिंदों को भी रहाई मिल गई थी।